मीसा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हमेशा की तरह सुबह सुबह मैं चाय बना कर लेकर आ गई थी यहाँ पर अपने लिए और बना के लिए। उसके बाद में पापा जी और मम्मी ने बना किया था। उन्होंने बोला था हम थोड़ी देर बाद में पियेंगे, तो मैं बाहर झाड़ू पोछे करने आई थी। ये देखिए बाहर इतना अच्छा सा मौसम हो रहा था। अच्छा सा तो क्या, ये सर्दी हो रही है बहुत तेज़, लेकिन ये देखिए ये छोटी छोटी से पप्पी से फिर थे यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर पापा जी और मम्मी के लिए कॉफ़ी बना दी, पापा जी के लिए चाय बना दी थी। फिर यहाँ पर मूली धोकर, मूली काचरी की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं पहले मूली धोकर और उसको उबालने के लिए चढ़ा के जा रही थी। मैंने सोचा मैं झाड़ू पोछे करूँगी और साफ़ सफाई करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी, तब तक ये उबल जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि पापा जी जाते हैं शॉप पर, तो वो जल्दी खाना जिम कर जाते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं करते, डायरेक्ट खाना वाना जिमते हैं। तो फिर 10 साढ़े 10 बजे पापा जी जब पधारते हैं तो दुकान, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी की पहले तैयारी कर देती हूँ। फिर उनके लिए रोटी बना के, फिर भगवान की रोटी मैं नहा कर बनाती हूँ। तो अदरवाइज़ ऐसे मैं सुबह बना सकती हूँ, लेकिन ऐसे होता है कि अभी मैं पूरा घर का काम करूँगी तो उसमें मेरे पूरे कपड़े वापस गंदे हो जाएंगे और फिर दूसरी बार सर्दी में नहाना मेरे बस की बात नहीं है। एनीवेज़ फिर मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी, अपने रूम की सफाई कर दी थी, बाकी बाहर की मैंने पहले कर दी थी। फिर तब तक मूली भी उबल गई थी, तो इनको गर्म पानी से निकाल कर मैंने को अलग रख दिया था सुखाकर। फिर उसके बाद में सब्ज़ी की तैयारी मैंने बाद में करी थी। फिर मैं बाहर झाड़ू पोछे करके आई थी, तो आज मैंने उसकी क्लिप नहीं ली पाई थी मैं, क्योंकि स्टोरेज मेरे फ़ोन का फुल हो गया था। फिर यहाँ पर मैं अंदर झाड़ू पोछे कर रही थी। और बहुत दिनों से एक चूहा था जो बार बार कुछ ना कुछ सामान काटे जा रहा था और लेकर जा रहा था, तो वो आज पापा जी निकाल रहे थे। वो फ्रिज के पीछे उसने सारा सामान इकट्ठा कर दिया था, ले जा के कपड़े वगैरह और मूंगफलियाँ, जितने भी घर पे किचन में सामान रखे होते थे, ले जा के फ्रिज के अंदर डाल देता था। उससे थोड़े से दिन में अगर वो और सामान रखता तो फ्रिज ही ख़राब हो जाता, क्योंकि वो पूरा पीछे जो उसका मशीन वगैरह होती है सब में उसने वही कचरा वगैरह फंसा दिया था। तो पापा जी और सब वो निकाल रहे थे, तो इनसे जब मैं इधर झाड़ू पोछी कर देती हूँ, किचन का मैं बाद में कर दूँगी। मतलब झाड़ू में मैंने निकाल दी थी, लेकिन फिर भी वो फ्रिज साफ़ करेंगी तो वापस हो जाएगा, तो मैं पहले बाहर कर दे रही थी, मतलब सब जगह हॉल वगैरह में, बाकी रूम्स वगैरह में, और किचन का मैं सबसे लास्ट में कर दूँगी। और मेरा थोड़ा-सा गला ऐसे ख़राब हो रहा है, क्योंकि इतनी सर्दी है पहली बात तो, और चाहे आप कितना भी ध्यान रख लो फिर भी लगने से तो रहती नहीं है, सर्दी ज़ुकाम तो हो ही जाती है। एनीवेज़ फिर ये आपके बना यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूँढ रहे थे पापा जी के, उन्होंने कोई फ़ाइल्स वगैरह बताई थी, तो वो ऊपर रखी थी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनानी थी, मैं नहा कर आ गई थी। फिर यहाँ पर मैं मूली और काचरी की सब्ज़ी बना रही थी। और ये यहाँ से वापस उतर रहे थे, तो मैंने बोला मैं क्लिप लूँगी आपके उतरते की, तो ये हँस रहे थे। इधर पापा जी आ गए थे। एनीवेज़ फिर मैं नहा के, और जब तक मम्मी नहा रहे थे पूजा करेंगे, तब तक मैं तैयार होने लगी, क्योंकि पापा जी को मैंने खाना जमा दिया था। फिर मैंने सोचा मम्मी तो नहाएंगे, उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। और मम्मी नहाते ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बजे, वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने लग जाते हैं, तो इतनी लेट हो जाती है ऑलरेडी। तो फिर वो पढ़ के फिर अभी नहाएंगे 12 साढ़े 12 बजे, फिर पूजा करेंगे, तब तक ऑलमोस्ट 1 बज जाएगी। फिर वो खाना खाएंगे, फिर उसके बाद में मैं खाऊँगी। फिर
फिर यहाँ ये देखिए मैंने अपनी थोड़ा सा श्रृंगार तो करके आ गए थे, क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मेरी ऑलरेडी बहुत ड्राई है और फिर मैं कुछ नहीं लगाती तो बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई हो जाती, खिंचने लग जाती है। एनीवेज़ फिर मैं थोड़ा सा तैयार होके, मम्मी भी आ गए थे नहा के और उन्होंने पूजा कर ली थी। तो मैं यहाँ पर भगवान की रोटी भी बना रही थी और उनके लिए भी बना रही थी और आपके बना भी जिम रहे थे। फिर गरम-गरम मैं बनाती भी जा रही थी और उनको पकड़ाती भी जा रही थी। तो इस टाइम हम ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 बज गया था। तब तक मम्मी और आपके बना उधर बाहर जीम रहे थे खाना। अदरवाइज़ किचन में भी बैठ जाते हैं बहुत बार, वो यहाँ पर भी जीम लेते हैं। फिर उन सबको खाना-वाना जिमाया, फिर यहाँ पर मैं वापस अपनी साफ़-सफ़ाई कर रही थी किचन की। आई नो आप बोलेंगे सेम चीज़ें रोज़ दिखाती हूँ। मेरे पास सेम चीज़ें, मेरी लाइफ़स्टाइल जो रोज़ रहती है मैं वही आपसे शेयर करूँगी। अगर मेरे व्लॉग्स में जो मैं कर रही हूँ वही दिखाने वाली हूँ। मेरे पास अभी मैं कहीं बाहर नहीं जा रही तो मैं वहाँ का कुछ नहीं दिखा सकती, और कुछ अलग होगा तो मैं ज़रूर और शेयर कर दूँगी। बाकी जो है वो वही मैं शेयर कर दे रही हूँ। यहाँ पर फिर मैं कपड़े सुखाने गई थी छत पे, और ये छत मैंने ऑलरेडी बहुत बार शायद व्लॉग्स वगैरह में दिखाई है। फिर मैं नीचे आकर खुद खाना खा रही थी। यहाँ पर किचन में ही बैठ के खा रही थी आज मैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है रूम में धूप आती है तो मैं रूम में बैठ जाती हूँ और किचन में ऐसे रहता है तो किचन में बैठ जाती हूँ। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और सबको खाना-वाना खिला दिया था। और उसके अलावा आपको कोई और कंटेंट में भी वीडियोज़ चाहिए तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो देखें, मैं जो दिन में सुबह से शाम करती हूँ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दे रही हूँ। एनीवेज़ फिर ये गीज़र लेकर आए थे आपके बना, क्योंकि सर्दियाँ हैं ऑब्वियसली, पापा मम्मी को सब बर्तन वगैरह धोएंगे तो सर्दी लगेगी, तो उन्होंने बोला था कि गीज़र लगवा दो। तो यहाँ पर फिर आपके बना गीज़र लेकर आए थे। फिर भांजी और मामू साथ दोनों मैगी जीम रहे थे शाम को, और जीजा क्योंकि ससुराल गए और 22 के कोई ट्यूशन्स वगैरह है, स्कूल्स है, तो वो नहीं गए थे, वो हमारे पास रुकेंगे थोड़े दिन। तो वो आए थे ट्यूशन से, और यहाँ पे मैं कपड़े समेट रही थी। आपके बना और पापा जी और मम्मी बाहर बैठे थे। फिर मैंने खाना-वाना बना लिया था ऑलरेडी, सब्ज़ी वगैरह बना ली थी। यहाँ पे मैं बैठ के मूँगफली छील रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला था अभी लेट खाएँगे खाना। तो यहाँ पे मैं मूँगफली छीलने लग गई थी, क्योंकि मम्मी ने बोला अगर लेकर जानी है तो छील लेना अपनी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी-थोड़ी, अब इतना तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं खूब सारी एक साथ छील लूँ। थोड़ी-थोड़ी करके मैं 2-4 दिन छीलूँगी तो हो जाएगी। फिर क्योंकि मैं वापस भी आ जाऊँगी जल्दी, तो पोहे में डालने के लिए मेन तो उसी में चाहिए। फिर ये सबको खाना-वाना खिला के मैं खाना खा रही थी। उसके अलावा आप लोगों ने होम टूर का बोला था, तो मैं ज़्यादा एज़ सच कोई होम टूर ऐसा नहीं है, क्योंकि फ़र्नीचर वगैरह भी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। पर नॉर्मली जैसा मेरा घर है मैं वो आपको दिखा दे रही हूँ। ये जैसे गेट में एंट्री करते हैं हम, तो राइट हैंड साइड पर ये हमारा कॉरिडोर है। फिर ये गेट जो दिख रहा है वहाँ से एंट्री करते हैं तो हमारा ये गेस्ट रूम है, जो कि ये देखें ये हमारा गेस्ट रूम है। यहाँ पर एक दीवान है, बाकी सोफ़ा है, टीवी है और टी टेबल है, बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी फ़र्नीचर वगैरह कभी करवा लेंगे, अभी आपके बना है सिर्फ कमाने वाले, और फिर फिर सब जगह खर्चे वगैरह आते रहते हैं, तो कोई नहीं, थोड़े टाइम बाद में हो जाएंगे यहाँ पर। एनीवेज़ फिर यहाँ पर ये टीवी भी है और बस एक सीनरी है। तो ये हमारा गेस्ट रूम है जो आगे का है। फिर आगे में ये हॉल है और सामने वो 2 रूम है, जिसमें जो राइट हैंड साइड वाला है वो हमने इतने दिन रेंट पे दे रखा था, लेकिन वो खाली हो गया है अभी, और जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है वो हमारा रूम है यहाँ पर। फिर ये हॉल है जिसमें एक बक्सा है, एक दीवान है और एक ये पलंग है। तो ये हॉल है। अभी इसमें और सारी चीज़ें, इंटीरियर वगैरह होगा तो और अच्छा हो जाएगा। एनीवेज़ फिर ये यहाँ पर मंदिर है हमारा छोटा सा, और ये हमारे यहाँ पर किचन है, जिसमें अभी ड्रॉर्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जब काम होगा तो यहाँ पर लग जाएगा। और ये इसी में स्टोरेज रूम भी है एक छोटा सा, और इधर ये फ्रिज रखा हुआ है। और ये हमारा सामने से है हॉल का, ये सीढ़ियाँ हैं, जो मैंने छत तो ऑलरेडी बहुत बार दिखाई है, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको वापस, और अदरवाइज़ मैं दिखा भी दूँगी कोई व्लॉग में। फिर ये हमारा रूम है, हम आते हैं तो हम सो जाते हैं, अदरवाइज़ मम्मी पापा सो जाते हैं यहाँ पर। तो ये एक रूम ये है, और ये रूम हमने रेंट पर दे रखा था, जो अभी खाली करवाया था। तो यहाँ पर काम वगैरह करवाया है थोड़ा सा, तो बस ये अभी ऐसे ही रखा हुआ था खाली। तो एक रूम ये है। उसके अलावा ये सीढ़ियाँ हैं छत पे जाने के लिए। यहाँ पर ये बस थोड़े बहुत प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये इधर वॉशिंग मशीन है, जिसको शायद मैं होली दिवाली चलती है, बाकी यूज़ ही नहीं आती है। और ये यहाँ पे वॉशरूम और बाथरूम है, और ये वॉशिंग मशीन पानी और टाइम ज़्यादा लेती है, तो मम्मी इसको यूज़ नहीं करते हैं। एनीवेज़ फिर ये गेट खोलने के बाद में इधर पीछे की साइड में है
तो यहाँ पर ये देखें, ये पूरी इधर से कॉरिडोर खाली है और यहाँ पे ये पूरी लंबी सी बालकनी है जो कि हमारा रूम और साइड वाला रूम है उसके पीछे है। यहाँ पर कूलर वगैरह रखे हुए हैं और थोड़ा बहुत काम। और एनीवेज़ बस ये यहाँ पे एक वॉश बेसिन बना हुआ है और ये बाथरूम है, ये इधर एक वॉशरूम है और ये सामने से पूरा कॉरिडोर खाली है पार्किंग के लिए। और जो वाटर टैंक बने पे वो है। तो ये यहाँ पर ये देखें, वो हमारा मेन गेट है, वहाँ से एंट्री करते तो पार्किंग का है ये। और बस यही घर है। एनीवेज़ ये छोटा सा व्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।